आज हम सभ्य और विकसित समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे समाज को पोषित करने की मुख्य धुरी है प्रकृति। प्रकृति से हमारा जुड़ाव किसी भी प्रकार से बनावटी या क्षणिक नहीं हो सकता। जी हाँ, प्रकृति सबसे करीब है हमारे और हम प्रकृति के सबसे करीब हैं। तमाम व्यस्तताओं के चलते भी हम प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, उसे निहारना चाहते हैं और प्रकृति भी हमें पल भर में अपने सानिध्य में लेकर आनंद, स्फूर्ति और उत्साह से भर देती है। आजकल के जीवन में अगर देखें तो आधुनिक उपकरणों ने हमें अपने आप में जकड़ लिया है या कहें कि हमारे आचार विचार पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से आज युवाओं में जल्द ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जो कि बीमारियों के करीब है, जैसे असमय बालों का सफेद होना, इसके अलावा तनाव होना, बात बात पर क्रोध आ जाना। इस तरह की तमाम स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। आज हम आपको इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं शहर के बीचों बीच स्थित एक ऐसे पार्क में जिसे हेल्थ पार्क का नाम दिया गया है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं शहर के बीचों बीच MP नगर स्थित गायत्री मंदिर परिसर में, जहां पर ये हेल्थ पार्क है और आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ पार्क आपको प्रकृति के कितने करीब ले जा रहा है। आइए चलते हैं इस पार्क की सैर पर। पार्क में वॉक करके हम अपनी और भी अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पार्क नहीं है, ये है एक्यूप्रेशर पार्क, जहां पर एक्यूप्रेशर ट्रैक बना हुआ है जिसे मीडियम, लो और हाई पिच में डिवाइड किया गया है। इस एक्यूप्रेशर पार्क में वॉक करने के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से कुछ ही समय में फिट बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस एक्यूप्रेशर ट्रैक के बारे में हमें कुछ जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री संदीप विश्वकर्मा जी। आप यहाँ पर परिवाचक के रूप में कार्यरत हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इस एक्यूप्रेशर ट्रैक के बारे में। नमस्ते संदीप जी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये एक्यूप्रेशर ट्रैक और किस प्रकार से इसे यहाँ बनाया गया? ये लोगों के स्वास्थ्य को, क्योंकि आज समाज में स्वास्थ्य की गिरावट को देखते हुए हमारे मिशन ने एक स्वास्थ्य परंपरा को जागृत करने के लिए इस एक्यूप्रेशर ट्रैक को निर्मित किया है। आज देख रहे होंगे आप, सुबह से कई हजारों लोग यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं और स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये इसमें 3 पिच बनाए गए हैं। अच्छा। एक लो, मीडियम और हाई। अच्छा। आप देख रहे हैं 3 कलर हैं। तो जब शुरुआती दौर पर व्यक्ति आते हैं तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप हरे वाले पट्टी पे चलिए, क्योंकि इसमें नुकीलापन कम है, जिससे हमारे शरीर में, क्योंकि जो स्वस्थ रहने का तरीका है वो चिकित्सा बताती है हमें कि जब विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में भर जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनको स्वस्थ रहने के लिए विजातीय द्रव्यों का निष्कासन बहुत आवश्यक है। और निष्कासन कैसे होता है? एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार बताया जाता है कि जितने भी हमारे जोड़ हैं उनमें वो विजातीय द्रव्य जम जाते हैं, और जमे हुए विजातीय द्रव्यों को निकालने के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा बताई गई है। वो क्या होती है कि जब हमारे पूरे शरीर के जितने भी संस्थान हैं उसके जो दोनों हथेलियां और दोनों पैरों के तलवे हैं वो उनके स्विच बोर्ड हैं, और उनको जब दबाव पड़ता है तो वहां से विजातीय द्रव्य रिलीज होने लगते हैं। इसी सिद्धांत के ऊपर ये पूरा एक्यूप्रेशर कार्य करता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो द्रव्य हैं इन्हें एक्टिवेट करने के लिए, इन्हें जागृत करने के लिए हमें एक्यूप्रेशर ट्रैक पे चलना होता है। तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके? इससे आज की समस्याएं सबसे ज्यादा हो गई है, अनिद्रा हो गई है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है, नींद ना आना हो गई, और भी तनाव बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या होता है कि जितने भी हमारे मस्तिष्क से लेकर के किडनी है, हृदय है, और भी पैंक्रियाज वगैरह जो है, ये संस्थानों के सब स्विच बोर्ड हैं। तो जब हम इस पर चलते हैं, जितनी पिच हमारी बढ़ती जाती है उतना प्रेशर उन पर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से वो संस्थान एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने से उनमें सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ में जो एंजाइम निकलते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसके कारण वो शरीर स्वस्थ होने लगता है।
ये उसका मूल सिद्धांत है जी। तो कितनी देर से करना चाहिए? शुरुआती दौर में हम बोलते हैं कि 5 मिनट आप ग्रीन वाले पे, फिर थोड़ी देर मीडियम वाले पे, और फिर जब आपकी क्षमता बढ़ जाए चलने की तो फिर आप पीले वाले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो संदीप जी, ये जानना चाहेंगे कि इस ट्रैक पर कितने देर चलना चाहिए? कोई समय अवधि आप लोगों ने निश्चित करके रखी है? हम लोगों ने समय अवधि की है कि शुरुआती तौर में व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 5 मिनट हमें इस ट्रैक पे, जो प्रथम है हरा वाला ट्रैक, जो लो पिच है, उस पे हमें चलने का अभ्यास कराते हैं। उसके बाद जब उनकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है उसको सहन करने की, तो फिर हम लाल ट्रैक का प्रयोग उनको शुरू करा देते हैं। जब थोड़ी दिन, अगर 1-2 दिन चलने के बाद में जब उनकी और क्षमता बढ़ती है तो फिर हम पीले वाली जो हाई पिच का ट्रैक है उस पे हम उनको चलने का अभ्यास कराते हैं। इससे उनके क्या होता है कि जो अंदर की संस्थान है वो एक्टिवेट होते हैं, उनसे जो विजातीय द्रव्य हैं वो रिलीज होने लगते हैं और व्यक्ति स्वस्थ अनुभव अपने आप को करने लगता है। वैसे तो इन ट्रैक्स पे चलना मुझे काफी कठिन लग रहा है, क्योंकि ये पैरों में जो है एक अलग ही प्रकार का सेंसेशन दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी संदीप जी कि यहाँ पर हर उम्र के लोग आते हैं? हाँ, यहाँ तो आपने देखा होगा कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, 17 से और बचपन से 55 तक के व्यक्ति आपको यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। ये तो हुई एक्यूप्रेशर ट्रैक की बात और उसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ खास है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जूसेस हैं और इन्हीं जूसेस के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं हमारी एक्सपर्ट निधि पांडे से। हेलो निधि जी। हेलो श्वेता। यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जूसेस हैं, करेले का है, एलोवेरा का है, नारियल का दूध है, नींबू शहद है। क्या कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं इन सारे जूसेस की? बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सारे जूसेस डिटॉक्स वैल्यू में बहुत हाई है। ये सारे वेजिटेबल जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस नहीं हैं, तो कैलोरी डेंसिटी के हिसाब से भी इनकी कैलोरीज बहुत कम है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी व्हीट ग्रास के जूस के साथ। क्लोरोफिल, जो कि व्हीट ग्रास में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये बॉडी के हर ऑर्गन के लिए, हर सेल के लिए हीलिंग का बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैंसर एक्टिविटी हो या लिवर को सही करना हो या आपकी अतड़ियों को सही करना हो, शरीर में ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, इन सारी चीज़ों के लिए व्हीट ग्रास यानी कि जवारे का रस बहुत बहुत फायदेमंद है। और जिन लोगों के पास जवारे का रस मिलने की फैसिलिटी नहीं है वो सब उसको कैप्सूल के फॉर्म में भी ले रहे हैं। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये फ्रेश जूसेस जितना ज़्यादा अच्छे रहते हैं, कैप्सूल उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो है एलोवेरा का जूस यानी कि गवारपाठा। एलोवेरा का जूस अंदरूनी जो सूजन रहती है उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। नॉर्मली जो प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या जिनको वेट लॉस करना है या जिनको हड्डियों से संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, इन सब के लिए एलोवेरा का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एलोवेरा कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, कैसा है, फ्रेश बना है या नहीं, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको कितना फ़ायदा कर सकता है। तो ये मेरा सेकंड फेवरेट है। तीसरा है टमाटर का रस। खून से संबंधी विकार यानी रक्त संबंधी विकार आजकल हर किसी में पाए जाते हैं। पहले सिर्फ कुछ पेशेंट्स होते थे जिनको थैलेसीमिया या इस तरह की दिक्कतें होती थी। रक्त संबंधी जितने भी विकार हैं, इनके लिए टमाटर का रस बहुत फायदेमंद है। ये जो टमाटर का रस है, ये हर एज ग्रुप के लोगों को सूट कर सकता है। ये दिन में आप किसी भी समय ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, मान लीजिए आपका रूटीन रोज़ टमाटर का रस पीने से हटता है, जब आप बाहर जाते हैं, होटल्स में भी चाय कॉफ़ी के अलावा टमाटर का रस हमेशा अवेलेबल रहता है। तो यदि आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी रखनी है और खून से संबंधी विकार दूर करने हैं, तो ये आपका नेक्स्ट फेवरेट होना चाहिए। इसके बाद हम हमेशा सोशल मीडिया पे या मैगजीन्स में, पेपर में नींबू और शहद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और हमें लगता है कि शायद नींबू और शहद हमें हर तरह से स्वस्थ कर देगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। नींबू और शहद का जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे पहला इफेक्ट करता है आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा मोटापा है इसको घोलने में। लेकिन सिर्फ नींबू शहद यदि आप दिन भर लेंगे तो आप इससे पतले नहीं हो सकते। इसको लिमिटेड मात्रा में लीजिए। सुबह के समय इसको लेना बहुत उचित है। खाने के 1 घंटे बाद जब आप लेते हैं तब ये बहुत उचित है। और ये भी हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अच्छा है, बशर्ते आपको हड्डियों से संबंधी कोई दिक्कत ना हो या फिर आपको गले में खराश होने की दिक्कत ना हो।
इसके बाद हम आते हैं गाजर और चुकंदर के जूस पे। मैं इन दोनों को कंबाइन लेना चाहूंगी। गाजर और चुकंदर, इन दोनों में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। हमने जो जवारे का रस डिस्कस किया था उसमें भी क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है। ये दोनों प्लांट पिगमेंट्स हैं और ये दोनों आपके शरीर में खून का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो गाजर और चुकंदर यदि आप मिक्स करके लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सिर्फ गाजर लेते हैं तो आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो निधि जी, ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लौकी का रस रखा हुआ है, करेले का रस रखा हुआ है, तो इनके बारे में कुछ बताइए। लौकी जो है पिछले 1 दशक से लोगों में काफी फेवरेट हो चुकी है। मतलब जो लोग लौकी नहीं भी खाते वो लौकी का रस जरूर पी लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि लौकी का रस पीने से वेट जो है वो रिड्यूस होता है। वेट रिड्यूस होता है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज, यूरिन से संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, आजकल यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। तो यदि आपको अपना यूरिनरी ब्लैडर और पूरा सिस्टम जो कि आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यदि सही रखना हो तो लौकी का जूस आप रेगुलरली ले सकते हैं। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग, मैं चाह रही थी कि हम इसको अलग से डिस्कस करें, करेले का जूस। हमको ये लगता है कि सिर्फ डायबिटिक्स के लिए लेना जरूरी है। करेला अपने आप में बहुत न्यूट्रिशियस है और डायबिटीज में तो खैर ये फायदेमंद है ही। अगेन मैं वापस डिटॉक्स पे आती हूँ कि हमारे शरीर में पोल्यूशन की वजह से जो हम केमिकल्स, क्रीम या मॉस्किटो रेपेलेंट के फॉर्म में हम एक्सपोज्ड हैं, उन सभी चीज़ों की वजह से शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। करेले का जूस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से कम भी करता है। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप किस समय जूस ले रहे हैं ये अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को ज़रूर बताएं और आपकी दिनचर्या उस हिसाब से हो। यदि आप शौकिया तौर पे करेले का जूस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़े दिन में आपकी स्किन अंदर से बहुत अच्छा ग्लो करेगी। इन सारे जूसेस के अलावा निधि जी, यहाँ पर कुछ स्पेशल जूसेस भी मैंने देखे और इनके साथ में मैंने अंकुरित अनाज भी देखा। और उन स्पेशल जूसेस में ये था कि आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे अपने घर में भी ले सकते हैं, जैसे कि सादा मठा भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा नारियल का दूध, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे नॉर्मली कहीं पर भी मिलेगा, वो स्पेशली इस हेल्थ पार्क में यहाँ पर मिल रहा है। इनके क्या बेनिफिट्स हैं? नारियल जो है ये हमेशा से हमारे यहाँ प्रसाद के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेन में फैट के जो सेल्स हैं उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, आपके जो हार्मोन्स हैं, आपकी पूरी हार्मोनल साइकिल को सही रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये आप रोज यहाँ पे भी ले सकते हैं, जैसा आपने कहा, घर में भी ले सकते हैं। मठा जो कि दही से बनाया हुआ ना हो बल्कि मक्खन हटा के जो मठा बचता है, इसकी कैलोरी डेंसिटी बहुत कम रहती है। मान लीजिए आपको इंटेस्टिनल सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, उसमें आप पानी को मठे से कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। कम से कम 40-45 दिन ये करें तो आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है अंकुरित अनाज। यहाँ पे 5 चीज़ों को मिला के इन लोग अंकुरित बनाते हैं। अंकुरित अनाज में विटामिन सी, सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और मिनरल्स, इनका जो लेवल है ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन सुबह थोड़ा ज़्यादा उपयुक्त टाइम होता है लेने के लिए। आइडियली यदि देखा जाए तो इसको कच्चा खाना चाहिए, लेकिन यदि कच्चा आपको सूट नहीं करता है तो आप इसको हल्का सा बघार लगा के 2 मिनट रख लें। और यदि आधा पका हुआ भी नहीं सूट करता है तो इसको अच्छे से पका के फिर खाएं। बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले इन जूसेस की, इन फायदेमंद जानकारियों के लिए निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच श्वेता। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये जूसेस मुझे भी पी के देखना चाहिए? तो आइए टेस्ट करते हैं कुछ जूसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस हेल्थ पार्क में मेरे साथ घूमकर बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इस एक्यूप्रेशर ट्रैक पर चलकर आप भी अपनी हेल्थ बना सकते हैं और इस पार्क में आकर बहुत सारे जूसेस का स्वाद भी उठा सकते हैं।